हेलो स्टूडेंट्स। देखो, आगे हम नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, स्टाइकियोमेट्री। देखो, स्टाइकियोमेट्री क्या होता है कि किसी भी अभिक्रिया होती है तो उस अभिक्रिया वो किस तरीके से हो रही है। स्टाइकियोमेट्री हमारे किसी भी तरह के न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में काफ़ी मददगार होती है। जैसे मैं एक अभिक्रिया लिखता हूँ यहाँ पे, जैसे 2H2 और प्लस O2, और ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, 2 मोल H2। ठीक है, 2 मोल H2 है। तो इस अभिक्रिया को देखो मैं किस किस तरीके से लिख सकता हूँ। अब यहाँ पे देखो, ये इसका कितना मूल है, 2 मूल, और इसका कितना मूल है, 1 मूल, और इसका कितना मूल है, 2 मूल। ठीक है कि नहीं। जो आगे गुणांक हैं वो क्या होते हैं, मूल। अब इसी तरह से मूल से अपन क्या निकाल सकते हैं, अणुभार। 2 मोल H2 यानी कि कितने अणुभार इसका देखो टोटल कितना हो रहा है, 4 H2 4 ग्राम। और ऑक्सीजन कितना हो रहा है, 16 दूना 32, ये 32 ग्राम होगा। और ये एक H2 का होता है भाई 18, तो 2 का कितना हो गया, 36 ग्राम। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 36 ग्राम। और आयतन के रूप में अपन देखें तो 2 इंटू 22.4, क्योंकि मूल में किसका गुणा कर दो तुम 22.4 का, लीटर। और देखो यानी कि 1 इंटू 22.4, और यहाँ पे देखो 2 इंटू 22.4। ठीक है, लीटर में, सभी लीटर में हैं। और देखो अब जैसे अपन बात करें कि यहाँ पे संख्याओं के रूप में व्यक्त करें इसे, तो संख्याओं के रूप में किस तरह से व्यक्त करेंगे कि 2 इंटू Na, और ये कितना है, 1 इंटू Na, और ये कितना है, 2 इंटू Na। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी अभिक्रिया है उसे 4 रूपों में लिखा जा सकता है। ठीक है कि नहीं। जैसे मोल के रूप में है तो मोल के रूप में लिख सकते हैं अपन कि इसका हाइड्रोजन का 2 मोल ऑक्सीजन के 1 मोल से क्रिया करके क्या बना लेता है, 2 मोल H2। इसी तरह से ग्राम के रूप में भी लिख सकते, बोल सकते हैं इस अभिक्रिया को कि 4 ग्राम 32 ग्राम O2 से क्रिया करके 36 ग्राम H2O बनाता है। आयतन के रूप में भी बोल सकते हैं कि 2 इंटू 22.4 लीटर H2 1 इंटू 22.4 लीटर O2 से क्रिया करता है, और 2 इंटू 22.4 लीटर क्या बनाता है, H2। इसी तरह से 2 इंटू Na अणु H2 के और 1 इंटू Na अणु O2 से क्रिया करते हैं, और 2 Na यौगिक क्या बनाते हैं, H2। तो इस तरह से अपन किसी भी अभिक्रिया के बारे में जानकारी लगा सकते हैं। ठीक है कि नहीं। तो इस तरह से व्यवस्थित करना ही क्या कहलाता है, स्टाइकियोमेट्री। स्टाइकियोमेट्री ये स्टाइकियोन से शब्द से बना है, और इसका अर्थ होता है परिकलन। मतलब हमें एक पदार्थ की सहायता से दूसरे पदार्थ की मात्रा को परिकलित करने में इसमें मदद मिलती है। जैसे हमसे दे दिया जाए कि अब स्टाइकोमेट्री तो ये कह रही है कि 4 ग्राम से कितने ग्राम H2O निकलता है, 36 ग्राम। तो तुमसे पूछ लिया जाए कि 2 ग्राम से कितना निकलेगा, तो बता सकते हो कि नहीं। तो ऐसे न्यूमेरिकलों में ये स्टाइकोमेट्री काफ़ी मददगार होती है। चलो देखते हैं और आगे। देखो, एक और अभिक्रिया मैंने जमाई, और इस अभिक्रिया में CH4 2 O2 से क्रिया करके क्या बनाता है तुम्हारा, CO2 और 2 H2O। तो यहाँ पे अपन देखते हैं CH4, पहले तो मोल के रूप में देख लो। CH4 के आगे का गुणांक कितना है, 1 है। तो 1 है तो भैया इसका मोल कितना हो जाएगा, 1 मोल। और इसका कितना मोल है, 2 मोल। और इसका कितना मोल है, 1 मोल। और इसका कितना मोल है, 2 मोल। ठीक है क्या नहीं। और भार के रूप में देखें तो CH4 का कार्बन का 12 12 और 4 16 ग्राम। ठीक है, और 16 चौक 64 ग्राम, 16 चौक 64 ग्राम। और CO2 का कितना होता है, 44 ग्राम। H2O का 18 दूना 36 ग्राम। और मोल से अपन आयतन निकाल सकते हैं, 1 इंटू 22.4 लीटर। और ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू 22.4 लीटर। और ये कितना हो जाएगा भाई, 1 इंटू 22.4 लीटर। और ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू 22.4 लीटर।
और इसके अलावा भी अपन देखें तो ये कितना चला जाता है, 1 मोल 2 मोल, और संख्याओं के रूप में व्यक्त करें तो 1 × Na, और इसका कितना हो जाएगा 2 × Na, और ये कितना हो जाएगा 1 × Na, और ये कितना हो जाएगा 2 × Na। ठीक है, तो इस तरह से अपन स्टोइकियोमेट्री किसी भी रूप में व्यवस्थित कर सकते हैं। ठीक है, और वो तुम्हें क्वेश्चन बता देगा कि क्वेश्चन किस रूप में व्यवस्थित करवाना चाहता है। आइए इस पे स्टोइकियोमेट्री पे एक आध न्यूमेरिकल करते हैं। देखो भाई, ये न्यूमेरिकल दे दिया हमारे लिए, और इस न्यूमेरिकल में कह रहा है कि अमोनिया निर्माण की हावर विधि में 51 ग्राम अमोनिया निर्माण करने के लिए कितने ग्राम नाइट्रोजन की आवश्यकता होगी। अब देखो, पहले तो हमें सूत्र वो केमिकल रिएक्शन पता होनी चाहिए कि इसमें कौन सी केमिकल रिएक्शन पता होनी चाहिए। धीरे धीरे अभ्यास से तुम्हें अभिक्रियाएं भी याद होने लग जाएंगी, ऐसी बात नहीं है। अभी शुरुआत है तो तुम्हें ऐसा लग रहा है, नहीं तो ये अमोनिया निर्माण की हावर विधि कोई ऐसी कोई इतना बड़ा समीकरण नहीं है जो याद नहीं हो तुम्हें। यानी कि जैसे अपन देखते हैं N2 + 3H2 और यहाँ पे 2NH3, ये वाला समीकरण है। और चलो, जो क्वेश्चन में कह रहा है वो तो हम बाद में देखेंगे, पहले इसकी स्टोइकियोमेट्री जमा लेते हैं। पहले अपन क्या जमा लेते हैं, इसकी स्टोइकियोमेट्री। अब नाइट्रोजन देखो कितना ग्राम है, नाइट्रोजन है हमारा 7 नाइट्रोजन 14 दूना 28, यानी कि 28 ग्राम, और हाइड्रोजन का यानी कि 6 ग्राम, और NH3 का होता है 17, यानी कि 14 और 3 17, और 17 दूना 34 ग्राम। ठीक है, तो इस तरह से ये 34 ग्राम, ये तो स्टोइकियोमेट्री कह रही है। इसकी क्या कह रही है स्टोइकियोमेट्री, के 28 ग्राम नाइट्रोजन से 34 ग्राम नाइट्रोजन बन रहा है, या 28 ग्राम नाइट्रोजन 6 ग्राम हाइड्रोजन से अभिक्रिया कर रहा है, और क्या बना रहा है भाई 34 ग्राम NH3। अब ये यूँ कह रहा है कि 51 ग्राम अमोनिया निर्माण के लिए, यानी कि अमोनिया कितना लेना है तुम्हें 51 ग्राम अमोनिया निर्माण के लिए कितने ग्राम नाइट्रोजन की आवश्यकता होगी, ये क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चनों को अपन चूंकि मेथड से करते हैं, चूंकि लगा के, तो जो दिया है वो LHS की तरफ रखते हैं, और जो निकालना है वो किधर की तरफ रखते हैं, RHS की तरफ। तो यहाँ पे देखो, दिया क्या है हमारे लिए अमोनिया, और पूछा क्या है नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन इधर की तरफ लिखा जाएगा और अमोनिया इधर की तरफ। तो देखो 34 ग्राम, पहले तो रस समीकरण मिति के अनुसार लिखेंगे, यानी कि 34 ग्राम NH3 के लिए आवश्यक N2 कितने ग्राम है 28 ग्राम। ठीक है क्या नहीं, यानी कि 28 ग्राम से 28 ग्राम N2 से 34 ग्राम NH3 बन रही है। सही है, हमने जो स्टोइकियोमेट्री कह रही है उसके अकॉर्डिंग जमा दिया। तो एक के लिए अपन निकालें तो 1 ग्राम के लिए आवश्यक N2 कितना हो जाएगा 28/34, एंड दे कितना रखा है 51 ग्राम NH3 के लिए आवश्यक N2 कितना हो जाएगा भाई तुम्हारा 28/34 और इंटू 51 ग्राम N2 आ जाएगा। ठीक है क्या नहीं, इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, 17 एकम 17, 17 दूना 34, और 17 × 3 = 51, और ये 14 बार कैंसिल हो जाएगा कि नहीं। अब यहाँ पे ये 14 बार कैंसिल हो गया, तो 14 एकम 14, 14 दूना 28, 14 × 3 = 42, तो 42 ग्राम N2 आ जाएगा भाई। ठीक है, तो ये क्या आया आंसर तुम्हारा। तो इस तरह से स्टोइकियोमेट्री की सहायता से अपन क्या ज्ञात कर सकते हैं, किसी भी तत्व की मात्रा या संख्या ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। चलिए आगे और बढ़ते हैं। इसमें अगर नीचे गुणा भाग में कोई दिक्कत हो तो तुम अपने अकॉर्डिंग देख लेना, क्योंकि मेरी मैथ ऐसी ही है थोड़ी सी, तो मैथ के स्टूडेंट हो तो ज़्यादा अच्छा कर सकते हो। देखो अगला न्यूमेरिकल करते हैं इसकी के जैसा, कि 16 ग्राम मैथेन के दहन से कितने ग्राम H2O प्राप्त होगा। देखो मैथेन के दहन की अभिक्रिया क्या होती है, तुम्हारी CH4+
और यहाँ पे 2 HO2 और ये किस में कन्वर्ट हो रहा है 2 मोल H2 में और प्लस CO2। ठीक है, ये वाली अभिक्रिया होती है मीथेन के दहन की। तो अब इसमें देखो CH4, पहले तो स्टाइकोमेट्री जमाओ। क्या जमाओ? स्टाइकोमेट्री। तो यहाँ पे कार्बन और ये कितना है 4 यानी कि 16 ग्राम, और ये कितना है 2O2 यानी कि 16 चौक 64 ग्राम, और H2O 18 दूना 36 ग्राम, और CO2 कार्बन यानी कि 44 ग्राम। ठीक है, इनके अणुभार काउंट का कैलकुलेट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, आ जाएगा, इतना ही आएगा। ठीक है, अब ये यूँ कह रहा है कि 16 ग्राम मीथेन के दहन से कितने ग्राम H2O प्राप्त होगा। ठीक है, तो देखो चूंकि लगा देंगे, पहले तो स्टाइकोमेट्री के अकॉर्डिंग जमा देंगे कि 16 ग्राम मीथेन के दहन से प्राप्त H2O कितना है 36 ग्राम, और यहाँ पे 1 से कितना है तो 36/16, और इसलिए और दे कितना रखा है हमारे लिए 16 ग्राम, तो यानी कि 36/16 और इंटू 16 से 16 कैंसिल, यानी कि कितना आ गया 36 ग्राम। तो हमें 16 ग्राम मीथेन के दहन से कितने ग्राम H2O प्राप्त होगा 36 ग्राम। तो इस तरह से ऐसे न्यूमेरिकलों को अपन सॉल्व कर लेते हैं। तो ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो भाई, अगला देखते हैं सीमांत अभिकर्मक। सीमांत अभिकर्मक किसे कहते हैं कि जब कोई अभिक्रिया होती है तो उस अभिक्रिया के दौरान कोई अभिकर्मक पूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है, तो उसे अपन क्या कहते हैं सीमांत अभिकर्मक। जैसे एक अभिक्रिया अपन देखें, हावर विधि कोई ले लेते हैं, N2 + 3H2 और 2NH3। ठीक है, तो मान के चलो अभिक्रिया के दौरान अगर नाइट्रोजन पहले ख़त्म हो गया तो नाइट्रोजन क्या कहलाएगा तुम्हारा सीमांत अभिकर्मक, और यदि मान के चलो हाइड्रोजन ख़त्म हो गया तो क्या हाइड्रोजन क्या कहलाएगा सीमांत अभिकर्मक। दोनों में से जो पहले ख़त्म हो जाएगा वही क्या कहलाएगा सीमांत अभिकर्मक। ठीक है, अब मान के चलो कि जैसे दोनों ही साथ साथ ख़त्म हो रहे हैं तो दोनों ही क्या होंगे सीमांत अभिकर्मक, और यदि दोनों ही ख़त्म नहीं हो रहे तो फिर वो क्या, वैसे तो ऐसी कंडीशन आएगी नहीं कि दोनों ही ख़त्म नहीं हो, तो फिर दोनों में से कोई सीमांत नहीं होगा। ठीक है, अगर बाई चांस ऐसी एक बहुत कम कंडीशन की चांस रहते हैं कि दोनों में से कोई ना कोई तो ख़त्म होता है, नहीं तो अभिक्रिया कैसे ख़त्म होगी फिर। ठीक है, तो यहाँ पे जो पहले ख़त्म हो जाता है उसको अपन क्या कहते हैं सीमांत अभिकर्मक, पूर्ण रूप से समाप्त होने वाला अभिकर्मक। अब बात ये आती है कि अपन सीमांत अभिकर्मक की कैलकुलेशन कैसे करेंगे, हमें कैसे पता लगेगा कि साहब कि ये पहले ख़त्म हो जाएगा कि ये बाद में ख़त्म होगा। तो कैलकुलेशन करके देखनी पड़ेगी भाई। कैसे कैलकुलेशन करके देखनी पड़ेगी, स्टाइकोमेट्री जमानी पड़ेगी, फिर हमें चूंकि लगाना पड़ेगा। तो देखते हैं, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, मैंने इसी अभिक्रिया को ले लेता हूँ। पहले तो इसमें स्टाइकोमेट्री जमाता हूँ। नाइट्रोजन कितने हो गए 7 नाइट्रोजन 14 हो गए, 14 दूना 28 है, यानी कि 28 ग्राम है ये, और ये कितना है 6 ग्राम, और 17 दूना 34 ग्राम। ठीक है, तो ये वाली बात है 28 ग्राम 6 ग्राम एंड 34 ग्राम। अब अपन देखें N2, मान के चलो मैंने ये ले लिया 4 ग्राम, ये कितना ले लिया 4 ग्राम, और ये भी मैंने क्या ले लिया 4 ग्राम, दोनों ही 4-4 ग्राम ले लिए। अब हमसे ये पूछा जा रहा है कि भाई आखिर इनमें सीमांत अभिकर्मक कौन होगा। ठीक है, हमसे क्या पूछा जा रहा है कि इनमें से सीमांत अभिकर्मक कौन होगा। तो सीमांत अभिकर्मक की गणना करनी है, किस तरह से सीमांत अभिकर्मक की गणना करोगे। तो देखो, अब नाइट्रोजन है कि हाइड्रोजन है हमें नहीं पता, तो आवश्यकता देखते हैं कितनी है। पहले नाइट्रोजन को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो नाइट्रोजन यानी कि 28 के लिए कितना मतलब 6 ग्राम हाइड्रोजन के लिए कितना नाइट्रोजन आवश्यक है 28। चूंकि 6 ग्राम H2 के लिए आवश्यक
H2 वो आवश्यक N2 की कैलकुलेशन कर रहे हैं ना, तो कितना है 28 ग्राम। ये हमें स्टाइक्योमेट्री कहती है। ये क्या कहलाती है, क्या क्या कह रही है हमें, स्टाइक्योमेट्री। तो एक के लिए कितना आवश्यक हो जाएगा, 1 ग्राम H2 के लिए आवश्यक N2 यानी कि 28/6। और हमारे लिए कितने ग्राम हाइड्रोजन दे रखा है, 4 ग्राम। तो 4 ग्राम के लिए कितना आवश्यक होगा, 28/6 और इंटू 4। ठीक है कि नहीं। तो 2 दूनी 4 और 2 तिया 6 और 3 का इसमें भाग लगा दो, 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24, 3 नाम 27, 3 नाम 27 और 1 28 और 3 तिया 9 और 3 तिया 9, यानी कि 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6 और 9 दूनी 18.66 ग्राम N2 चाहिए। जब हम हाइड्रोजन 4 ग्राम लेंगे तो नाइट्रोजन कितने ग्राम होना चाहिए, 18.66 ग्राम N2 होना चाहिए। और हमारे लिए दे कितना रखा है, 4 ग्राम। दे कितना रखा है, 4 ग्राम। और हमें चाहिए कितना, 18.66 है चाहिए कितना, 18.66 और दे रखा है 4, चाहिए 18 है। तो ये पहले ख़त्म हो जाएगा कि नहीं, यही ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि हमें तो कितने की आवश्यकता है, 18। अगर इसको 4 लोगे तो यहाँ कितना होना चाहिए, 18, तब जाके पूरी अभिक्रिया होगी ये, नहीं तो आधी बीच में छूट जाएगी। तो यानी कि ये ही सीमांत अभिकर्मक आएगा। हमें ज़रूरत तो है 18 की, लेकिन दे कितना रखा है, 4। आवश्यकता से कम है, आवश्यकता से कम है, तो इसका मतलब क्या है, यही सीमांत है। चलो फिर भी विश्वास नहीं हुआ, फिर भी हमें विश्वास नहीं हुआ कि भाई N2 सीमांत है। हाइड्रोजन के लिए और कैलकुलेशन करके देख लेते हैं एक बार, है हाइड्रोजन के लिए कैलकुलेशन करके देख लेते हैं एक बार H2। यानी कि अब उल्टा देखेंगे कि 28 ग्राम N2 के लिए आवश्यक H2 लिए आवश्यक H2 कितना है, 6 ग्राम। ये स्टाइक्योमेट्री कह रही है। तो एक के लिए कितना हो जाएगा, एक नाइट्रोजन के लिए 6/28, ठीक है। और हमारे लिए दे कितना रखा है, 6 ग्राम N2 के लिए कितना आवश्यक हो जाएगा, यानी कि 6/28 और इंटू 4। तो 4 सत्ते 28 और 7 का इसमें भाग लगाएंगे तो 0.782 56 और 782 और 56 और 4 40, 7 चौक 28, 7 5 35, 7 5 35, ये आ जाएगा लगभग 0.85 ग्राम क्या H2। यानी कि हमें आवश्यकता तो कितने की है, 0.85 की। आवश्यकता कितने की है, 0.85 की। और दे कितना रखा है हमारे लिए, 4 ग्राम। तो ये तो बच जाएगा, मतलब हमें तो इतना सा ही चाहिए 0.85 और दे रखा है ये 4 ग्राम। तो ये तो आवश्यकता से अधिक दे रखा है, तो ये ख़त्म होगा क्या, ये ख़त्म नहीं होगा। तो ये सीमांत नहीं है। जो ख़त्म हो जाएगा वो सीमांत है, ठीक है क्या नहीं। जो ख़त्म हो जाएगा वो ही क्या है, सीमांत है। तो इस तरह से अपन सीमांत